बातें की थी उस बच्चे ने तथागत बुद्ध से, जानते हैं आप? अशोक ने कहा, मैं कोई भिक्षुक नहीं हूं, सम्राट हूं, सम्राट। इतना कुछ जानने का समय मेरे पास नहीं है। ये तो आप लोगों का कार्य है, आपके गुरु हैं, आप जानिए। उस भिक्षुक ने कहा, सम्राट, ये केवल मेरा ही कार्य नहीं है, इस बारे में तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए। मैं बताता हूं उस बच्चे ने तथागत से क्या बातें की थी। ये उस समय की बात है जब बुद्ध सशरीर जीवन काल में थे और जगह जगह भिक्षा मांगकर धर्म का संदेश देते थे, भिक्षाटन करते थे। उसी समय बुद्ध घूमते हुए भिक्षा मांगते हुए पाटलिपुत्र आए और पाटलिपुत्र आने के बाद घर घर में जाकर उन्होंने भिक्षा मांगी। किसी ने अन्न दिया, किसी ने फल दिया, किसी ने कुछ और दिया, और भिक्षा से जो मिलता था उसी से उनकी और उनके भिक्षुकों की जीविका चलती थी। सभी बुद्ध को भिक्षा दे रहे थे। एक छोटा सा बच्चा अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, और वो छोटा सा बच्चा जो खेल रहा था मिट्टी से सना हुआ था। उसने अपने मित्रों से कहा, मित्र वो देखो, भगवान बुद्ध जा रहे हैं, तथागत जा रहे हैं, सब लोग इन्हें भिक्षा दे रहे हैं, मैं भी इन्हें भिक्षा देना चाहता हूं। उसके दोस्तों ने, उसके मित्रों ने मजाक उड़ाया, तुम भला क्या दोगे, तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? उस बच्चे ने कहा, कुछ रहे या ना रहे, भारत मां की पावन माटी तो है, पाटलिपुत्र की ये मिट्टी तो है। उस बच्चे ने मिट्टी का एक ढेला लिया और बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल दिया। उसने वो मिट्टी का ढेला लेकर बुद्ध के भिक्षा पात्र में डालकर उन्हें प्रणाम किया, और उस बच्चे ने कहा, तथागत, मैंने आपको दान दिया है। एक समय ऐसा आएगा जब मैं आपकी शरण में आऊंगा, एक समय ऐसा आएगा जब मैं इसी मिट्टी की सेवा के लिए धरती पर आऊंगा, और एक समय ऐसा आएगा, आज मैंने आपको मिट्टी दान में दिया है, इसी मिट्टी पर मुझे सर्वोच्च सम्मान की प्राप्ति होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ वत्स, जाओ। इतना कहकर बुद्ध आगे बढ़ गए। पास ही खड़े उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, भंते, ये आपने क्या कहा? वो बच्चा कौन था जिसने आपके भिक्षा पात्र में मिट्टी का ढेला डाल दिया और आपको प्रणाम कर उसने कहा कि मैं आपकी शरण में आऊंगा, मैंने आपको मिट्टी दान किया है, इसी मिट्टी पर मैं सर्वोच्च प्रतिष्ठा पाऊंगा, और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार भी कर लिया? ये क्या घटना है? बुद्ध ने कहा, आनंद, नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। सुनो, अभी जिस बच्चे को तुम देख रहे हो, मेरी मृत्यु के 100 वर्ष बाद जब मैं मर जाऊंगा, बुद्ध कह रहे हैं अपनी बात, मेरी मृत्यु के 100 वर्ष बाद इस बालक का पुनर्जन्म होगा, और इस बार इसका जन्म किसी निर्धन परिवार में नहीं, इसका जन्म एक चक्रवर्ती सम्राट के परिवार में होगा, और यही बालक मेरी मृत्यु के ठीक 100 वर्ष बाद अशोक नाम का राजा बनेगा, जो सम्राटों का सम्राट कहलाएगा, भारत को अखंड बनाएगा, और सारे कार्य पूर्ण करने के बाद अंत में मेरी शरण में आएगा। भिक्षुक ने कहानी सुनाई, अशोक की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, सचमुच हमने सुना था, लेकिन हमने इतना नहीं सुना था कि उस बच्चे ने क्या कहा, वार्तालाप क्या हुई। भिक्षुक ने कहा, यदि आपको मेरी बात झूठी लग रही है तो आप जाकर भगवान बुद्ध के जीवन काल की पुस्तकों को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने ही पूर्वजन्म की कई कहानियां लिखी हैं। उसमें यह भविष्यवाणी लिखकर आज भी संजोई हुई है। कहते हैं उस भिक्षुक से मिलने का इतना गहरा प्रभाव अशोक पर पड़ा, अंततः बौद्ध धर्म से प्रभावित होते होते बुद्ध के सिद्धांतों को सुनते और जानते हुए अशोक ने शत्रुता के भाव का परित्याग कर दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाता हूं, संघ की शरण में जाता हूं, धम्म की शरण में जाता हूं। ये धम्म क्या है? धम्म मार्ग मतलब किसी पर अपना धर्म जबरदस्ती नहीं सौंपना है, मतलब मेरा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है ये कहकर आदेश देकर किसी पर अपना धर्म सौंपना नहीं है। अपनी बातें समझानी है, लेकिन सामने वाले को चयन करने का स्वतंत्र अधिकार देना है। इसी सिद्धांत को धम्मवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अशोक ने कहा, बुद्ध की शरण में जाता हूं, संघ की शरण में जाता हूं, और धम्म की शरण में जाता हूं। आज के बाद मैं किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, किसी के साथ कभी अपने बल का प्रयोग नहीं करूंगा। अशोक ने जगह जगह बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इतिहासकारों ने लिखा, यदि अशोक ने धम्मवाद के सिद्धांत को त्याग दिया होता तो आज ना हिंदू होते, ना जैन होते, ना सिख होते, ना पारसी होते, ना इस्लामी होते, बल्कि आज सब के सब केवल और केवल बौद्ध हो जाते। यानी वो इतना शक्तिशाली राजा था, यदि उसने बलपूर्वक अपना धर्म सब पर लागू कर दिया होता, उसकी बात का विरोध करने का साहस किसी में नहीं था। लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आजीवन धम्मवाद का पालन किया, यानी प्रेम से अपनी बात समझाई और चयन करने वाले को अपने अपने धर्म को चुनने का स्वतंत्र अधिकार दिया। अर्थात समझाना मेरा काम है, लेकिन करना क्या है ये मेरे डर से मत चुनो, ये चुनने का अधिकार तुम्हारा।
जो सिद्धांत अशोक ने अपनाया वही सिद्धांत भगवान राम का था। राम जी क्या कह रहे हैं? सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, बस मेरी बात को सुनो और मैं बोल रहा हूं ये सोचकर करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें सही लगे वही तुम्हें करना चाहिए। महानता भय अर्जित करने से नहीं मिलती, महानता किसी के हृदय में सम्मान अर्जित करने से मिलती है। महानता तलवार की नोक से नहीं मिलती, महानता तो दयालुता, उदारता और समानता के भाव को अपने हृदय में स्थान देने से मिलती है। तो मैंने कहा, मैं आपसे बता रहा था कि राम जी के राज्य काल के इस श्लोक को पढ़कर मुझे सम्राट अशोक का वो शासन काल याद आता है जब यदि वो चाहते तो पूरी दुनिया केवल बौद्ध धर्म को अपनाकर रह जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबको चुनने का स्वतंत्र अधिकार दिया, किसी के साथ कभी बल का प्रयोग नहीं किया, बलपूर्वक किसी का धर्मांतरण नहीं करवाया, बलपूर्वक किसी पर अपनी बात नहीं सौंपी। वही राम का गुण है जो सम्राट अशोक में था। राम जी का सिद्धांत यही है, मेरी बात सुनो, समझो, लेकिन अगर उचित लगे तो करो, अगर अच्छा ना लगे, तुम्हारी पसंद कुछ और हो, तो तुम अपने धर्म का, अपने सिद्धांत का पालन कर सकते हो। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, यही है एक आदर्श राजा की पहचान। त्रेता में श्री राम और कलयुग में अशोक, इनसे महान शासक संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ। केवल धन, केवल शक्ति या केवल तलवार की ताकत की बात नहीं, हृदय की विशालता, हृदय की उदारता, दयालुता, सौहृदयता, सर्वधर्म समन्वय और सारे जगत को आश्रय देने की जो भावना इनमें थी वो किसी और शासक में कभी नहीं हुई। तो कहते हैं भगवान श्री राम ने सबको स्वतंत्रता दी और कहा कि मेरी बात को सुनो, लेकिन जो अच्छा लगे वही करो। अब प्रजाजन उत्सुक थे कि इनकी बात को सुनकर क्या करना है, तो इसके लिए तो बात तो सुनना पड़ेगा, सुनना होगा कि कह क्या रहे। तो राम जी कहते हैं, बरे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जी परलोक सवार। बड़े भाग्य से एक बार की बात है, एक बहुत ही सीधा साधा किसान था जिसका नाम केशव था। केशव का मानना था कि दुनिया का हर पत्ता ईश्वर की मर्जी से हिलता है और भगवान अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। भीषण बाढ़ का संकट एक बार केशव के गांव में बहुत भारी बारिश हुई। नदियाँ उफान पर आ गई और पेड़ गांव में बाढ़ का पानी भरने लगे। लोग अपने सामान लेकर ऊंचे पहाड़ों की तरफ भागने लगे। केशव पड़ोसियों ने उससे कहा, केशव जल्दी करो, पानी घर के अंदर घुस रहा है, अपनी जान बचाओ और हमारे साथ चलो। केशव ने शांत मन से जवाब दिया, तुम लोग जाओ, मुझे अपने नारायण पर पूरा भरोसा है, मैंने उम्र भर उनकी सेवा की है, वो मुझे डूबने नहीं देंगे यार। 3 अवसर, धीरे धीरे पानी केशव के घुटने तक आ गया। तभी वहां से एक जीप गुजरी। ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, केशव भाई, आखिरी गाड़ी है, बैठ जाओ वरना डूब जाओगे, ठीक है। उसके बाद केशव जी ने कहा, केशव ने फिर वही कहा, नारायण आएंगे, मुझे बचाएं। देखिए केशव जी का कितना महिमा है उसके ऊपर, मतलब उसको लग रहा है कि भगवान आएंगे हमें बचा लेंगे। उसके बाद देखिए कुछ देर बाद पानी छत तक पहुंच गया। ओ माय गॉड, केशव घर की छत पर चढ़ गया। तभी वह वहां से एक नकली नाविक ने चप्पू फेंकते हुए कहा, पकड़ लो इसे केशव, गांव में अब कोई नहीं बचा है, यह आखिरी मौका है। केशव ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया, उसको भी मना कर दिया और 9 वाले भी चले गए, ठीक है। उसके बाद केशव बोलते, मेरे भगवान पर मेरा भरोसा अटल है, वह ही मेरा उद्धार करेंगे। अंत में पानी इतना बढ़ गया कि केशव को छत पर खड़े होने की जगह भी नहीं बची। तभी सरकार का एक हेलीकॉप्टर आया और उन्होंने नीचे रस्सी फेंकी। माइक पर घोषणा हुई, रस्सी पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। अब देखिए सरकार की तरफ से भी उनको हेलीकॉप्टर द्वारा बचाने के लिए आया। उसके बाद देखिए क्या बोलता है केशव। लेकिन केशव अपनी जिद पर अड़ा रहा, नहीं, मेरा ईश्वर खुद आएगा। उसको देखिए कितना विश्वास है कि उनके ईश्वर पे उनको अटूट विश्वास है, ठीक है।
बोलता है मेरा ईश्वर खुद आएंगे। ईश्वर से प्रश्न। आखिरकार पानी के तेज बहाव में केशव बह गया। ओ माय गॉड, केशव ने अब तो बह गया और वह उसकी मृत्यु हो गई। ओ तेरी, केशव का मृत्यु हो गई। जब वह परलोक पहुंचा तो वह भगवान के सामने बहुत दुखी और नाराज होकर खड़ा हुआ। उसने भगवान से पूछा, प्रभु मैंने पूरी जिंदगी आपका नाम लिया, आप पर अटूट विश्वास रखा, फिर जब मैं डूब रहा था तो आपने मुझे बचाने क्यों नहीं आए? प्रभु बताइए, आपका प्रेम, आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं, आप हमें क्यों नहीं बचाने आए? केशव जी उनसे सवाल कर रहे हैं भगवान से वहाँ पे जाके। भगवान का उत्तर, भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, हे भक्त, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं आया? मैं तो एक बार नहीं बल्कि 3 बार तुम्हें बचाने आया था। केशव हैरान रह गया। भगवान ने आगे कहा, पहली बार मैं जीप लेकर आया ताकि तुम्हें सुरक्षित निकाल सकूं। दूसरी बार मैं नाव लेकर आया जब तुम छत पर थे। आखिरी बार मैं ही हेलीकॉप्टर और रस्सी लेकर आया था। उसके बाद जो है केशव का दिमाग अक्का बक्का रह गया। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, मैं साक्षात प्रकट होने के बजाय अक्सर किसी न किसी माध्यम या मनुष्य के रूप में तुम्हारी मदद करता हूँ। तुमने उन अवसरों को पहचाना ही नहीं और चमत्कार के इंतजार में कर्म का साथ छोड़ दिया। अब इस कहानी से केशव को सीख मिलता है और हम लोगों को सीख मिलता है, ईश्वर हमारी मदद हमेशा करते हैं, लेकिन वे अक्सर किसी व्यक्ति, मौका या विचार के रूप में हमारे सामने आते हैं। हमें अपने विश्वास के साथ अपनी बुद्धि और सामने आए अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए। ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ठीक है, मतलब आप अगर चाहेंगे तो ही ईश्वर आपका मदद कर पाएगा। ठीक है, यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजे गए संकेतों और अवसरों को पहचाना ना चाहिए उनको। जैसा कि केशव नहीं पहचान पाए, तो आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा कि हमको डायरेक्ट भगवान आएंगे, प्रकट होंगे और लेके चल जाएंगे। भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आ जाते हैं आपको बचाने के लिए। आप अगर किसी मुसीबत में रहते हैं, भगवान को याद करते हैं, आपको भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आते हैं। तो इस कहानी से हमको बहुत अच्छा विश्वास, और आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।